जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती के रिगार्डिंग। वीडियो भर्ती को लेकर आज जो कोर्ट से डिसीजन आया है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने लाइव सेशन के माध्यम से आपको बता दी हैं, लेकिन अभी जो कोर्ट के आदेश की कॉपी है वो हमारे पास में पहुंच चुकी है। तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में जानकारी आपको इस सेशन के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो भर्ती के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन को अंत तक जरूर सुने, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, ये फैसले की ऑफिशियल कॉपी है। यहाँ पर सबसे पहले याचिकाकर्ताओं की जानकारी दी गई है और उसके बाद में जो रेस्पोंडेंट वकील है उनकी जानकारी दी गई है। सबसे पहले इस भर्ती की जो भूमिका है वो तैयार की गई है कि यहाँ पर कुल कितने पद थे, और उसके बाद में फाइनल आंसर की 29/7/2022 को जारी की गई। उसके बाद में जो रिजल्ट है वो टुकड़ों में जारी किया गया। पहली लिस्ट आई 25/11/2022 को, फाइनल लिस्ट उसके बाद 26 दिसंबर, और उसके बाद में 3 फरवरी 2023 को। हालांकि 18 मई को एक लिस्ट और जारी हो चुकी है, लेकिन शायद उस समय ये डाटा यहाँ पर कोर्ट में सबमिट किया जा चुका था। उस समय ये लिस्ट इसी कारण इस फैसले में ये शामिल नहीं की गई है, लेकिन एक यहाँ पर जो लिस्ट है वो और आ चुकी है 171 कैंडिडेट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उसके बाद में जो पद हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है 5396, और उसके बाद में नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं कि ये प्री और मेन एग्जाम इसमें हुई, यानी जो भूमिका है वो तैयार की गई है। लेकिन हमको जो आज जो मेन फैसला है उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वो फैसला है साथियों अंतिम पेज पर, तो वहां पर हम चलते हैं। तो साथियों, हमारे लिए आज का जो फैसला चालू होता है वो पॉइंट नंबर 30 से। यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने मेंशन किया कि जो फाइनल आंसर की 29/7/2022 को जारी हुई थी, उसके आधार पर जो परिणाम जारी हुआ है उसमें लगभग जो आपके कुल पद थे 5396, उसमें से लगभग 5100 से ज्यादा कैंडिडेट को यहां पर अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है। तो जिन कैंडिडेट को यहां पर अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है उनके अपॉइंटमेंट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 132 और 144 है, ये आपको एक्सपर्ट कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजना है। एक्सपर्ट कमेटी के लिए भी इन्होंने बाध्यता रखी है कि यहां पर आपको जो रेफरेंस देना है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स को देना है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें हैं, इनको आपको यहां पर रेफरेंस में लेना है। ये बाध्यता भी इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी के लिए लिखी है। इसके बाद में कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि यहां पर जो सिलेक्शन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उनको यहां पर दोनों क्वेश्चन को 132 नंबर क्वेश्चन जनजाति वाला और 144 नंबर जो क्वेश्चन है आपका राजपूताना जो सभा वाला जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक्सपर्ट कमेटी के पास में भेजना है। एक्सपर्ट कमेटी को भी इन्होंने मटेरियल बता दिया कि आपको रेफरेंस में क्या रखना है। इसके बाद में इन्होंने एक चीज और मेंशन की है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेंशन किया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 13/7/2022 को मॉडल आंसर की जारी की थी, जिस पर बोर्ड ने आपत्ति भी मांगी थी कि किसी कैंडिडेट को आपत्ति है तो आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने इसका भी मेंशन किया है और क्लियरली मेंशन किया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उनको डिसाइड करना है कि यहां पर जो उनको रेफरेंस बुक बताई है उनमें जो आंसर है और इसके अलावा जो मॉडल आंसर की में जो आंसर था इन दोनों क्वेश्चन का, अगर वो दोनों आंसर सेम मिलते हैं, यानी वो बुक्स में भी आंसर वही होना चाहिए और जो आपकी मॉडल आंसर की में भी आंसर है वो सेम होना चाहिए, देन इन दोनों क्वेश्चन को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन दोनों क्वेश्चन को डिलीट कर देगा। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, बोथ क्वेश्चंस बी डिलीटेड बाय सिलेक्शन बोर्ड। इसके बाद में इन्होंने आगे लिखा है कि दैट द रिजल्ट ऑफ अदर कैंडिडेट इंक्लूडिंग पेटिशनर्स। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक क्वेश्चंस को लेकर जितने भी मामले हुए हैं, लगभग मामलों में यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने ओनली याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट दिया है, लेकिन इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट अपॉइंटमेंट ले चुके हैं उनके परिणाम को आपको चेंज नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट बच जाते हैं याचिकाकर्ताओं को शामिल करते हुए, उन सभी कैंडिडेट को रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर डिलीट किया जाता है, जो कि कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि डिलीट किस कंडीशन में किया जाएगा, उसके बाद में सभी कैंडिडेट का परिणाम चेंज होगा। और तीसरा यहां पर जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बाद में जो क्वेश्चंस डिलीट होंगे उसके बाद में यहां पर जो आपकी फाइनल सूची तैयार होगी, अगर उसमें कोई कैंडिडेट यहां पर कोई कैंडिडेट फाइनल सूची में आता है, जो कट ऑफ निर्धारित होगी उस कट ऑफ से अधिक आता है, देन उसको फाइनल अपॉइंटमेंट भी दिया जाना सुनिश्चित करना है। ये बोर्ड का यहां पर साथियों रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया है कोर्ट ने, ठीक है। तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ही सी शैल बी एंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी उसको यहां पर आपको अपॉइंटमेंट देना है अगर वो कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है।
इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो एक बार फिर से इन्होंने मेंशन किया है, जो कि आपको अपॉइंटमेंट जिन कैंडिडेट को मिल चुका है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये उन्होंने एक बार फिर से मेंशन किया है कि अगर इन क्वेश्चंस को डिलीट भी किया जाता है, फाइनल सूची भी तैयार की जाती है, तो उन्होंने बार बार इस चीज़ पर जोर दिया है कि जिनको अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। इसके बाद में साथियों कोई महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि द सिलेक्शन बोर्ड इज डायरेक्टेड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, यानी 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होगी। जो फैसले के दिन से आपके 2 महीने काउंट होने वाले हैं, ये भी इसमें इन्होंने मेंशन किया। और उसके बाद में जो जितनी भी याचिकाएं हैं उनको डिस्पोज ऑफ कोर्ट ने कर दी। तो इस फैसले की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको साथियों एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि कोर्ट ने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें हैं उनको रेफरेंस बुक दिया है कि इसी बुक में आपको ये निर्धारित करना है कि जो 13/7/2022 को मॉडल आंसर की जारी की गई थी, उस आंसर की में जो ऑप्शंस मांगे गए थे, अगर वो इन दोनों रेफरेंस के आधार पर सही हैं तो बिल्कुल बोर्ड इन दोनों क्वेश्चन को डिलीट करेगा और उसके बाद में एक फाइनल सूची तैयार होगी। और उस फाइनल सूची में अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसका टॉप से ज्यादा नंबर अगर किसी कैंडिडेट के आते हैं तो बिल्कुल वो फाइनल सिलेक्शन का हकदार होगा। लेकिन शर्तें ये रहेंगी कि एक्सपर्ट कमेटी पहले जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं उन दोनों रेफरेंस में डिसाइड करेगी और मॉडल आंसर की में उन क्वेश्चंस को मैच करेगी। इसके बाद में क्वेश्चंस डिलीट होंगे, उसके बाद में आपकी फाइनल सूची तैयार होगी। तो बिल्कुल साथियों ये कोर्ट का फैसला था। इसके अलावा इस फैसले में बहुत से पेज हैं जिसमें आप जो पूरी प्रोसेस चली है उसको आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी इस फैसले की वो मैंने आपको बता दी हैं। 171 कैंडिडेट का भी मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फैसले की कॉपी में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।